नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। पानी की समस्या से ग्रसित लोगों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर निवास का घेराव किया। इस दौरान वार्ड नंबर 48 के लोग बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। लोगों ने मीडिया को बताया कि पिछले कई महीनों से पानी का संकट पूरे वार्ड में बना हुआ है। पानी नहीं मिलने के कारण ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। जो वार्ड पार्षद अजय पुनिया जी है, उनकी पानी से लेकर जो समस्याएं थी, विशेषकर 5 गलियों में उनका एक तो इशू था कि जो चौकिंग जो है उनको खुलवाने का एक इशू था। इसके अलावा एक मुख्य गली के अंदर नई लाइन बिछवाने का है, और जो वाटर टैंक है उनका समय अवधि को बढ़ाने की उनकी मांग थी, और एक जो ट्यूबवेल के संबंध में जयपुर प्रपोजल भिजवाने का था। उनकी सभी जो मांगे हैं उनको मान लिया गया है, और ये एश्योर किया है कि शाम तक जो है सभी काम चालू कर दिए जाएंगे और जो प्रपोजल है वो जयपुर भेज दिया जाएगा। अभी वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, तो उनको मतलब बैठे रहेंगे या नहीं? बैठे नहीं रहेंगे। अभी उनकी जो मेरे और पुनिया जी और जो जलदाय विभाग के बीच में जो बात हुई है, उनको जो रिटर्न में लेके उनको एक बार दे दिया जाएगा। उसके बाद वो अपना आमरण अनशन। बहरोड में इनर व्हील क्लब और ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट की ओर से चलाए जा रहे स्तनपान जागरूकता सप्ताह के तहत ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज के सहयोग से चलाया जा रहा इस संदर्भ में गांव-गांव जाकर महिलाओं को क्लब की महिलाएं स्तनपान के बारे में जागरूक कर रही हैं। क्लब की अनुपमा शर्मा ने बताया कि गर्भवती महिला की कैसे देखभाल करें, शिशु स्तनपान और शिशु की देखरेख को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज इनरव्हील क्लब बहरोड और ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एक जागरूकता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें हमने गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में इकट्ठा किया, क्योंकि हमने विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत कुछ पोस्टर्स का विमोचन किया था, जिसमें स्तनपान से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी गई थी, और जो उनसे रिलेटेड भ्रांतियां हैं उनका भी निवारण किस तरह किया जा सकता है, इसकी भी जानकारी हमने उन पोस्टर्स में लिखी हुई है। और ये जानकारी हम व्यापक रूप से फैलाना चाहते थे, इसीलिए हमने ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर इन पोस्टर्स को लगाने का और धात्री और गर्भवती महिलाओं के साथ इस जागरूकता को फैलाने का प्रण किया है। और इसी के तहत हमने आज शुरुआत की। तलवाड़ आंगनबाड़ी केंद्र में पोस्टर्स लगाकर और जानकारी ब्रेस्ट फीड काउंसलर विशाखा द्वारा दी गई। अलवर ट्रक ऑनर एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को जिला एसपी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने मीडिया को बताया कि पूरे भारतवर्ष में जिसका माल उसकी मजदूरी कैंपेन चलाया हुआ है। ये मुहिम पूरे देश में चलाई जा रही है। पहले इस मामले में व्यापारियों द्वारा अवैध वसूली की जाती थी। अवैध वसूली को रोके जाने के क्रम में आज ज्ञापन सौंपा गया है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में जिसका माल उसकी मजदूरी के तहत एक मुहिम चलाई हुई है। उसी के तहत भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उनके सभी जिलों के जो भी ट्रक एसोसिएशन हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उसी मध्य में अलवर ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने भी इस मुहिम में शामिल है, और जो व्यापारी लोग जिनका सामान होता है वो उनका हक बनता है कि उसके अंदर ट्रक के अंदर माल को लोड कराएं और ट्रक से माल खाली करवाएं। और वो व्यापारी लोग क्या करते हैं कि एक तरह की अवैध वसूली करते हैं डाले के नाम पर। वो गाड़ी वाले से पैसा लेते हैं। पहले ये बुजुर्गों से चला आ रहा था कि गाड़ी खाली हुई मजदूर को 10-5 रुपये चाय पानी के तौर पे दे दिए जाते थे। आज गाड़ी वाले से व्यापारी 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 रुपया डाले के नाम पर लेते हैं। तो ये अवैध वसूली हो रही है। तो इसी के तहत हमने पूरे भारतवर्ष में एक मुहिम चलाई हुई है कि जिसका माल उसका हमाल, यानी कि वही मजदूरी देगा, हम नहीं देंगे। उसी के तहत हम एसपी महोदया और साथ में श्रीमती सुनीता पंकज जी जो एडीएम हैं उनको ज्ञापन देने आए हैं कि कल को कोई भी बात होती है तो प्रशासन को यह जानकारी में हो कि हम ट्रक वाले के साथ जो अन्याय हो रहा है, अगर कल को कोई बात होती है तो वो हमारी सहायता।
रामायणी हनुमान मंदिर क्षेत्र में हो रहे अवैध अतिक्रमण मामले में मंदिर समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पुजारी शिवशंकर शर्मा ने बताया कि अधिकारियों को सूचित करते हुए 7 दिन का टाइम दिया है कि यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आंदोलन किया जाएगा। ये रामायणी हनुमान मंदिर से अतिक्रमण हटाने के लिए हम माननीय मंत्री जी की, माननीय सांसद महोदय की, माननीय विधायक महोदय का पत्र लेकर जिलाधीश महोदय से ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि ये अतिक्रमण को ये हटा दिया जावे। हमने 7 दिन का इनको हमने 11 तारीख से होप सर्कस में धरना देने का इनको नोटिस दे दिया है और 15 तारीख से 15 अगस्त से भूख हड़ताल की जाएगी होप सर्कस में, अगर ये अतिक्रमण इन्होंने नहीं हटाया तो। कितने लंबे समय से लगा पड़ा अतिक्रमण? 15 साल से 10 साल से अतिक्रमण है और ये सतर्कता समिति एक दूसरे को प्रकरण को एक दूसरे के ऊपर टाल देती है। तीनों विभाग ये कहते हैं किसी की जमीन नहीं है और इसको लावारिस करके और अतिक्रमण करवा रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट एक जैसे हुए पड़े हैं। ये अतिक्रमण के लिए भरमार हो रही है इस टाइम। दिल्ली में 9 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत द्वारा पूरे राजस्थान में बच्ची को न्याय दिलाने के मामले को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। महापंचायत की बबीता दिल्लीवाल ने बताया कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले, 1 करोड़ रुपए और परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, इसी मांग को लेकर आज यहां ज्ञापन सौंपा है। आज हमने ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कलेक्टर साहब को, क्योंकि जो दिल्ली कैंट में नांगल गांव है वहाँ 9 वर्ष की जो बच्ची है उसके साथ दरिंदगी की गई है, जिस शमशान घाट में पुजारी और उसके जो सहयोगी है उनके द्वारा उसको उसके साथ जो है दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसे जिंदा ही जला दिया गया। और वो जो उसका दाह संस्कार है वो भी प्राकृतिक रूप से नहीं किया गया, उसको जला दिया गया, जबकि बच्चे का जो है दफनाया जाता है। ये एक बहुत ही घिनौना कृत्य है और इसके लिए जो है हम ये चाहते हैं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के उन सभी दोषियों को फास्ट ट्रैक में जो है जल्द से जल्द तो सज़ा सुनाई जाए और फांसी की सज़ा दी जाए। और दूसरी बात यह है कि जिस परिवार की पीड़ित बच्ची है उस परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। इसी के तहत आज संपूर्ण राजस्थान में अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत ज्ञापन दे रही है महामहिम राष्ट्रपति जी को। हाँ जी, मैं कमल सार हूँ। वाल्मीकि समाज से हम ज्ञापन देना है कलेक्टर साहब को। जो दिल्ली में कांड हुआ है 9 वर्ष की लड़की के साथ, उसके विरोध में आज पूरा वाल्मीकि समाज एकत्रित होकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि 9 वर्ष की लड़की के साथ जो दुष्कर्म किया गया है उन दोषों को जल्दी जल्दी सजा दी जाए और कम से कम उनके परिवार को सांत्वना दी जाए, 1 करोड़ रुपये दिलाया जाए, नौकरी सरकारी दिलाई जाए, यही हमारी मांग है। अब समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान।
अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। रुक करते हैं फिर से खबरों की ओर। अयोध्या श्री राम मंदिर निर्माण की नींव रखने की पहली वर्षगांठ और धारा 370 हटाने की दूसरी वर्षगांठ पर गुरुवार शाम को शहर के नंगली चौराहे पर भाजपा युवा मोर्चा की ओर से दीपदान कर भारत माता के जयकारे लगाए गए। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने बताया कि देश के पीएम मोदी जी ने हिंदुओं के सपनों को पूरा किया, इसी खुशी में दीपदान के रूप में इसको मनाया गया। आज ही के दिन सही 1 वर्ष पूर्व 5/8/2020 को हमारे भगवान श्री राम अयोध्या में जो रामलला हैं, जो अब तक टेंट में थे, उन्हीं के मंदिर की नींव रखी गई। उसी के उपलक्ष्य में आज हम पूरा 1 साल हो चुका है। उसी के तहत आज हम गौरव दिवस के रूप में ये दिन बना रहे हैं और इसके तहत विश्व हिंदू परिषद के द्वारा संपूर्ण देश में, पूरे विश्व में आज लगातार प्रोग्राम हुए हैं। गौरव दिवस के रूप में बनाया गया है। आज हनुमान चौराहे पर हमने 251 दीपकों से आरती करके हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके बाद राम स्तुति करी। राम जी की आरती करने के बाद प्रसाद वितरण किया और आगे भी समय समय पर जैसे संगठन हमें आदेश देगा उस तरीके के प्रोग्राम हमारे यथावत जारी रहेंगे। उसके बाद हम आज नंगली चौराहे पर आए। नंगली के चौराहे पर भी हमने आज यहाँ पर भगवान की दीपक जलाकर आरती की एवं प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया। देखिए, आज भारतवर्ष में जो 500 साल से हिंदू राम राज्य की स्थापना की बात करते थे, राम मंदिर की स्थापना की बात करते हैं और अयोध्या में राम मंदिर, जहां अयोध्या में राम पैदा हुए, वहां राम मंदिर का निर्माण हो, इसकी जो 5 साल तक की तपस्या थी वह आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यक्रम के द्वारा 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का जो भूमि पूजन हुआ, उसको हम आज एक वर्षगांठ के रूप में हम मना रहे हैं। साथ ही जो एक कलंक हमारे देश में धारा 370 लगा के अभी तक लगा हुआ था और कश्मीर को अलग थलग कर रखा था, आज ही के दिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरी देश की जो पूरे देश का एक सम्मान की रक्षा की। वह धारा 370 और 35A कश्मीर से हटाकर पूरे देश को, संपूर्ण राष्ट्र को एक करने में का जो काम किया है, उसके लिए आज हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी भारत देश के हिंदू, हम सब लोग नतमस्तक हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए। और जो प्रधानमंत्री जी ने 500 साल का जो सपना हिंदुओं का था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उसका शिलान्यास किया। और आज मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को, जो देश में रहने वाले सब लोग हैं, उन सभी को मैं कहता हूं कि उनके लिए बधाई का काम है कि आने वाले समय में वही ये जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर होगा। पूरे विश्व में इस मंदिर का नाम होगा और जो लोग भी हिंदुस्तान में आएंगे वह अयोध्या का मंदिर देखना जरूर चाहेंगे। और हम सौभाग्यशाली हैं सारे लोग कि हमारे जीवन के काल में हम अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ देखेंगे और हमको पूजा अर्चना करने का मौका मिलेगा। पिछले 5 दिनों से वार्ड नंबर 48 के पार्षद अजय पूनिया द्वारा वार्ड में जलापूर्ति नहीं होने के क्रम में आमरण अनशन शुक्रवार को भी जारी रहा। इधर आमरण अनशन स्थल पर एडीएम सिटी सुनीता पंकज भी पहुंची। काफी देर तक वार्ता के बाद भी फिलहाल कोई हल नहीं निकला। इधर वार्ड पार्षद अजय पूनिया ने बताया कि प्रशासन पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। जनता के आक्रोश को प्रशासन को सहना ही पड़ेगा। देखो जी, पिछले 8 महीने से तो हम आश्वासन ही ले रहे हैं और पिछले 5 दिनों में पहली बार कल शाम को जो हमारे पास में अधिकारी आए हैं और उसमें 4 दिनों से हमारे पास में कोई भी नहीं आ रहा था। कल शाम को अलवर के पूरे सांसद केंद्रीय मंत्री और जितेंद्र सिंह जी का फ़ोन आया था। उसके बाद से हमारे पास में अधिकारी आए। परसों हमारे वर्तमान सांसद बालकनाथ जी भी रात को आए थे, तो उन्होंने भी हमसे ट्यूबवेल की कही थी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आम जनता के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारे पास में न तो जलदाय विभाग के लोग आए और न ही कोई और अफसरान आए। कल शाम को जब से फ़ोन आया उनका
और परसों रात को जब से एमपी महोदय मिले उसके बाद से कल शाम को 4 बजे के बाद में हमारे पास में एसडीएम साहब और जिला विभाग के लोग 4 दिन बाद में आ गए। तो जिन लोगों ने भी हमारे इस आंदोलन के लिए हित के लिए प्रयास किया हम उनका धन्यवाद देते हैं। दूसरा जो विषय था हमारा काम करने के बाद, तो हम 8 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज स्थिति ये हो गई कि हम धरने पर बैठे, हमारी बैंक कॉलोनी की जो टंकी है उसको भरने का तो इन्होंने छोड़ दिया। उसके अलावा हमको आपस में टकराने के लिए एक वाल आज खुलेगा, एक कल खुलेगा। आज खुलेगा जिसमें भी 15 मिनट पानी आएगा और कल खुलेगा उसमें भी 15 मिनट पानी आएगा, और दोनों के खुलेगा तो भी 15 मिनट आएगा। तो भैया उससे फ़ायदा क्या? मान लो एक साइड आज करें उसमें 1 घंटे पानी आए, कल दूसरे में 1 घंटे पानी आए तो खाए। जब दोनों में 15 मिनट आए तो रोज़ ही खोलो उनको। ये एक विषय है। दूसरा हमारी जो मांगे थी, इन्होंने 7 दिन का हमसे कहा है कि हम आज से कल से काम शुरू करवा देंगे। जो छोटी मांगे थी ट्यूबवेल का, इन्होंने 22 तारीख को, आप सब मीडिया के लोग, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आपके सामने हुआ था, 22 तारीख को इन्होंने प्रपोजल बनाने की भेजने की थी। टिल टुडे आज तक नहीं भेजा। हमने अभी भी कहा एडीएम साहिबा से, क्योंकि अलवर की बेटी है, अलवर की बहू है और अलवर में ही पढ़ी है, तो हमने उसकी बात को भी गंभीरता से लिया। अब हमारे पास तो और चारा भी क्या है भाई, आज 5 दिन हो गए और बैठे रहेंगे हम तो धरने पे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी में अलवर की बेटी और बहू हूँ, तो मैं बात करके रिटर्न में आपको लाऊंगा। वो रिटर्न में ला के आज अगर उसको भेज देते हैं और इन आश्वासनों को लाते हैं तो उसके बाद में बस्ती तय करेगी। मेरा तो कोई निर्णय है नहीं, बस्ती ने बैठने को कहा, आप लोगों के सामने तय हुआ था, तो मैं वहाँ बैठूंगा, ये रिटर्न में देंगे, उसके बाद में क्या तय होता है वो आप लोगों को बताएं। सीधा सा सवाल है, जिला प्रशासन के अधिकारी आपको आश्वासन दे रहे हैं, वहीं जलदाय विभाग के कर्मचारी नदारत हो जाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, क्या कहेंगे इस बार? नहीं, उसमें तो मैं आपसे निवेदन करूं कि 4 दिन से कोई भी नहीं आया। कल मैं धरना स्थल पर मेरे नगर परिषद के 5-6 जो है वो बैठे थे, 7-8 पार्षद बैठे थे, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। उपसभापति महोदय भी बैठे थे, अजय मीठी भी था, रमन भी था। तो उस समय ये जलदाय विभाग के लोग अचानक आए। मैंने माड़ा मंगवाई, मैंने भाई जल्दी करो, पानी तो नहीं आया, जलदाय विभाग तो आ गया 4 दिन बाद में। तो जब उनका स्वागत किया तो जैसा रमन जी को उसने कहा, साहब 4 बजे तक हमको अलग निर्देश थे, 4 बजे बाद अलग निर्देश है। अब वो कौन व्यक्ति है जो राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा के कर्मचारियों ने अर्धनग्न अवस्था में अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर रोडवेज परिसर में विरोध प्रदर्शन कर गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश सचिव जफर इकबाल ने बताया कि हमारी 11 सूत्री मांगे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। आज उसी क्रम में प्रदर्शन किया गया है। ऐसा है जी, संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर पूरे प्रदेश में दिनांक 26 जुलाई से ये आंदोलन शुरू हुए हैं। ये आंदोलन 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के हुए हैं, जिनके बारे में मैं आपको कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जिसमें सर्वप्रथम मांग है रिटायर्डमेंट कर्मचारी जिनको कि 50-50 माह हो गए हैं परंतु उनका भुगतान नहीं हो रहा, उनका भुगतान किया जाए। साथ ही सभी विभागों की तरह रोडवेज कर्मचारियों का भी 7वां वेतनमान लागू किया जाए। रोडवेज में 1500 नई बसें खरीद की जाए, जिससे कि जनता को बेहतर बसें हम उपलब्ध करा सके। इसके साथ ही हमारे रोडवेज बस में 9000 रिक्त पद हैं, उन पर नई भर्ती की जाए, जिससे कि हमारे बेरोजगार भाइयों को रोज़गार मिले और साथ ही हमको भी उसमें ताकत मिले और हमारे जो चालक परिचालक भाई और अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं जिनको 15-15 घंटे काम करना पड़ रहा है उनको भी राहत मिले। इसी प्रकार से हमारा मांग आगे ये भी है कि जो लोक परिवहन की बसें हैं उनको भी बस स्टैंडों से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर भगाया जाए। जो भी हमारे रूट अराष्ट्रीयकृत किए गए थे उनको राष्ट्रीयकृत किया जाए। इस प्रकार की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमारा ये प्रदर्शन चल रहा है। ये जो हमारा आंदोलन है लगातार विभिन्न चरणों में चलता रहेगा और ये आगे चल कर के अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो 27 अक्टूबर को हम 24 घंटे की चक्का जाम हड़ताल करेंगे, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जफर इकबाल, प्रदेश सचिव, एटा। शुक्रवार को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में छात्राओं को स्कूटी वितरण किया गया, जहां वीसी के दौरान जिला कलेक्टर द्वारा 5 बच्चियों को स्कूटी वितरण किया गया। व्याख्याता सुनीता यादव ने बताया कि पूरे जिले में 238 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई है। ऐसे में शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु सरकार का यह कार्यक्रम अनुकरणीय है। दोस्तों, कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। देखते रहिए माध्यम। नमस्कार।